आज जब बच्चे स्कूल से आए तो गर्मी से तड़प रहे थे और कहने लगे मामा जल्दी से एसी चलाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने कहा एसी नहीं, शरबत का ये ठंडा ठंडा एक गिलास पियो, आपके अंदर एसी लग जाएगा। वो कहते मामा वो कैसे? मैंने कहा एक बार पीकर तो देखें। और जब उन्होंने पिया तो कहने लगे मामा वाकई ये तो बहुत रिफ्रेशिंग और ठंडा ठहरा है, आपने कैसे बनाया है? तो मैंने कहा आए आपको और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बताती हूँ कि मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करने वाला और मैदे में एसी लगा देने वाला ये ठंडा ठंडा शरबत मैंने किस चीज़ से और कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज हम बगैर चीनी, मिश्री और शक्कर के मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करने वाला सौंफ का ऐसा ठंडा ठा शरबत बनाएंगे कि जिसे शुगर के मरीज़ भी पी सकेंगे, वरना नहीं तो वो बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सौंफ के इस ठंडे ठा शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 80 ग्राम बारीक वाली सौंफ ली है। आपने बारीक वाली ही लेनी है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड लिए हैं और इसके साथ 1 टेबलस्पून हमने तुख्मलंगा लेना है, लेकिन मैंने तुख्मलंगा में इस बगोल का छिलका मिक्स करके रखा होता है। अगर आप लोगों के पास खालस है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 7-8 जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं और ½ टीस्पून हमने इसके साथ काली मिर्च लेनी है। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले वॉश करना है और वॉश करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने सौंफ को बहुत अच्छी तरह से छलनी में डालकर वॉश कर लिया। अब हमने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर ये चीज़ें डाल देनी है। अब यहाँ पर देखें ये जो सौंफ होती है ना, ये हमारी सेहत के लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है कि हमारे मैदे और जिगर को ठंडक पहुँचाती है, खाने को हजम करती है। और अगर सौंफ का पानी पिए तो यकीन करें कि ये आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को भी मेनटेन रखती है। और इसी तरह से हमने पॉपी सीड जो है उनको भी छलनी में डालकर धोना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इसके दाने होते हैं, तो अगर आप प्याली में धोएंगे ना तो वो सारे बिखर जाएंगे। और इसी तरह जो पॉपी सीड्स होते हैं इनकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और आपको पता है कि सर्दी वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही हमने सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी है, काली मिर्च डाल देनी है। और इलायची जो है वो भी आपके मैदे को ठंडक पहुंचाती है, खुशबूदार होती है और इसके अलावा आपके मुंह की बदबू को भी दूर करती है। बहुत सारे इसके भी फ़ायदे होते हैं। और इसके साथ हमने ½ लीटर जो है वो पानी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर हमने पूरी रात के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। और अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फूल जाएं और इनकी तासीर जो है वो और ज्यादा ठंडी हो जाए। दूसरी तरफ हमने एक प्याली लेनी है और उसके अंदर तुख्मलंगा डालना है और उसके अंदर भी आपने ½ कप पानी डाल देना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद 2-3 घंटों के लिए इसको भी भिगो कर रख देना है। और ये काम फिर आपने सुबह करना है। जब आपने सौंफ के शरबत को बनाना शुरू करना है तो उससे 2 घंटे पहले आप तुख्मलंगा जो है वो भिगो कर रख दें। इसको भी हम साइड पर रखते हैं और अपने बाकी सौंफ की चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फूल भी गई हैं और इनकी तासीर भी बहुत ठंडी हो गई होगी। इसके साथ ही अब हमने 200 ग्राम गुड़ लेना है, लेकिन गुड़ कौन सा लेना है यही तो असल बात है और यही असल ट्विस्ट है इस शरबत का, जिसकी वजह से शुगर के मरीज भी इसको पी सकेंगे। गुड़ जो लेना है आपने वाइट वाला नहीं लेना, क्योंकि जितना वाइट गुड़ होता है उसमें कास्टिक सोडा और केमिकल्स मिले होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बहुत पुराना गुड़ और काले वाला गुड़ हो, क्योंकि गुड़ जितना पुराना होता जाता है वो काला होता जाता है और हमारी सेहत के लिए, हमारे मैदे के लिए, हमारी तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए उतना ही ये फायदेमंद और दवाई की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो गुड़ है वो बहुत पुराना और काला गुड़ है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये गुड़ आपने लेना है और फिर आप देखें कमाल की इस शरबत का कि कितना ये आपको फ़ायदा देता है। और चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे पकाना है। अब हमने एक कढ़ाई चूल्हे पर रखनी है और इसके अंदर अब हमने 1 लीटर पानी डालना है। और ये जो जग आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितने लीटर्स का है। तो यहाँ पर आपने 1 लीटर पानी डाल लेना है और इसके अंदर अब हमने जो सौंफ वाली चीज़ें भिगो कर रखी हैं वो सारी चीज़ें डाल देनी है, गुड़ भी डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगाकर कम से कम इसको 40 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसको पकने देना है। तो आप यकीन करें कि सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में आ जाएगा और हमारी शरबत में आ जाएगा और फिर बहुत ही मज़े का शरबत तैयार होगा। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं।
शरबत को पकते हुए आधा घंटा हो गया, तो चलिए देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में ये फैल रही है और इर्द गिर्द मोहल्ले में भी फैल रही है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ पर देखें हमने इसको इतना पकाना है कि आधा रह जाए, और यहाँ पर आधा रह गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब हमने इसको छान लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको छान लिया। अब आपने इसको किसी भी बोतल में भर कर रख लेना है, और कम से कम 5-6 महीने भी ये आपका फ्रिज में जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। बस आपने इसको निकालना है और इसके अंदर मसाले डालने हैं। मसाले डालकर भी रख सकते हैं और गिलास में भी आप डालकर तैयार कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। अभी हमने इसको एक बोतल में भर कर रख लेना है। तो चलिए अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर काला नमक डालेंगे, क्योंकि काले नमक से बहुत मज़े का टेस्ट आता है और हाजमेदार भी बहुत बनता है। और इसके बाद अब हम इसमें कुछ लेमन के टुकड़े डाल देंगे, पुदीने की पत्तियां डालेंगे, और इसके साथ ही इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करके आपने काफ़ी सारी जो है वो बर्फ़ डाल देनी है ताकि चिल्ड हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चिल्ड होगा उतना ही ज़्यादा ये एसी का काम करेगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने पूरा जो है वो बना लिया, और अब आप गिलासों में डालें और पिएं और इंजॉय करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह आपने बोतल में डाल के रखा हुआ है उसमें कोई मसाले नहीं डाले, फिर आपने 1 टेबलस्पून तुख्म लंगा डालना है, और तुख्म लंगा जो है वो आप उसमें भी सारे में भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही जो है वो आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ये जो हमने शरबत बनाया है ये डालें, और इसके साथ ही आप थोड़ा सा काला नमक का हस्बे जायका डाल लें, और लेमन जूस डाल लें, और पुदीने की पत्तियां डाल लें, और काफ़ी सारी बर्फ़ डाल लें, और ये भी आपका बहुत ही मज़े का जो है वो शरबत बन जाएगा। लेकिन इसको आपने अपने मुताबिक टेस्ट देने के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बी को मत ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।